शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सममिति वाली रेखाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है बच्चों, दी गई रेखाओं के साथ दिए गए चित्र को मोड़िए। क्या आप क्या देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। अब अगर आप इसको इस रेखा पे मोड़ देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर हो जाएगा, जबकि इसको मोड़ेंगे ये नहीं बराबर होगा। इसको मोड़ेंगे ये भी बराबर होगा, ये मोड़ेंगे ये बराबर नहीं होगा, ये मोड़ेंगे बराबर होगा, ये मोड़ेंगे बराबर होगा, यानी एक के ऊपर एक आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका राइट हैंड है, अगर आप अपने राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखना चाहें तो एज इट इज़ आ जाता है ना आपके राइट हैंड के लेफ्ट हैंड सेम इसी तरह से। ठीक है, तो अब क्या लिखा है यहाँ पे, उपयुक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें पूरी तरह आधे में मोड़ा जा सकता है। तो आप लिख लेंगे 1, 3, 5 और 6, यही ऐसे 4 है जिनको बराबर से मोड़ा जा सकता है। जैसे कि आधा बाएं भाग पर आधे दाएं भाग को अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो एक दूसरे को पूरी रूप से ढक लें। ठीक है, इसलिए ऐसी आकृति को हम सममित आकृति कहते हैं। ठीक है, यदि इस आकृति को क्या कहा जाता है, सममित आकृति कहा जाता है, जिससे रेखा के अनुच्छेद आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उस रेखा को सममिति रेखा कहते हैं। यानी जिस रेखा के द्वारा इसे मोड़ा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सममिति रेखाएं हैं। जो यहाँ पे ये रेखाएं हैं ये यही रेखाएं कहलाई जाती हैं। ऊपर दी गई आकृतियों में बिंदुकित रेखाएं सममिति रेखाओं को प्रदर्शित करती है, यानी ऊपर जो रेखाएं दी गई हैं इसमें यही रेखाएं आपकी सममित रेखाएं हैं। ठीक, अब क्या लिखा, गतिविधि द्वारा सममित रेखाएं बनाएं। अब जैसे यहाँ देखिए एक आकृति बनाने को दी गई है, कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप एक पेपर ले लेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले आप एक पेपर ले लेंगे, उस कागज़ को फोल्ड कर देंगे दो बराबर भागों में। ठीक, अब एक भाग पे आप उस पर स्याही से डिज़ाइन बना लेंगे इस तरफ। ठीक, अब जब इसको रखेंगे तो ज़ोर से दबा देंगे। वही चीज़ है कि जब ऐसे दबा देंगे कस के तो आप क्या देखेंगे, जो डिज़ाइन इस तरफ थी वही एज इट इज़ आपकी दूसरी तरफ भी आ गई, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समिति रेखा ढूंढिए जैसे कि ए और एच। तो अब देखिए ए जो है ऐसे बीच से कटता है, जबकि एच इस तरह से दो तरह से कट सकता है। तो देखिए अब क्या लिखा है कि ए में सिर्फ एक ही समिति रेखा है, जबकि एच में दो समिति रेखाएं हैं। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका, आइए कुछ अन्य उदाहरणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए समभुज वाली जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई तथा कोण बराबर होते हैं के लिए समिति रेखाएं समझो और तालिका को पूरा करो। तो चलिए इसको हम पूरा करते हैं। देखिए यहाँ आपको आकृति के नेम दिए गए हैं, यहाँ लिखा है कि उसमें कितनी रेखाएं होती हैं और यहाँ आपको आकृति बना के दिखा दी गई है। तो देखिए विषममुख यानी जिसके तीनों फेस अलग अलग होते हैं तो इसमें कोई भी समिति रेखाएं नहीं होती। उसके बाद दूसरा क्या है आपका, असमबहुभुज यानी कि जिसकी दो रेखाएं एक सी होती हैं एक अलग होती है, तो इसमें जो है एक ही स्मृति रेखा बनेगी। जबकि अगर आपका समपचमुख है जिसकी 5 भुजाएं होती है तो उसमें कितनी रेखाएं बनेंगी, 5 बनेंगी। जहाँ पे आपको दिया गया देखिए 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 स्मृति रेखाएं, सममिति रेखाएं। ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे। अगला क्या है, समभुज। समत्रिभुज किसे कहा जाता है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 3 सममिति रेखाएं बन रही हैं। ठीक है, लिख लेंगे आसानी से। अगला क्या है, वर्ग। वर्ग में आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो वर्ग में कितनी बन रही है, 4, तो आप इसको भी लिख लेंगे। चलिए यहाँ नोट दिया गया है, समिति रेखाएं समिति की रेखाएं क्षैतिज और उवर्त हो सकती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, यानी खड़ी और लेटी दोनों तरह की हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये खड़ी खड़ी हो या सिर्फ लेटी लेटी हो। ठीक है, समभुज रेखाओं की समिति रेखाओं की संख्या समभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है, यानी जितनी भुजाएं, कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपकी समभुज वाली संख्या होती हैं, जो समभुज हैं, ठीक है, जिनकी सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं, उनकी संख्या उनके भुजाओं के बराबर ही होती है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये समभुज है तो इसकी 4 भुजाएं हैं तो 4 संख्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समभुज है लेकिन इसकी 5 भुजाएं हैं तो इसकी 5 लकीरें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका अगला क्या दिया गया, रेखा समिति तथा दर्पण परिवर्तन। अब क्या लिखा है, एक आकृति। अब दर्पण परिवर्तन का मतलब होता है शीशे से देखना। तो लिखा है एक आकृति में रेखा समिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग के दर्पण में दिखता है। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये अपोजिट दिख रहा है आपको, है ना। तो अब लिखा है, आइए अब यहाँ पे आपके पैशन को शुरू होते हैं। तो लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है आपका, अप्रतिबंध समरूप के बाद कौन से वर्णमाला समान अक्षर के होंगे, यानी कि अगर हम इसे शीशे में देखेंगे तो कौन से ऐसी अल्फ़ाबेट्स हैं जो बिल्कुल सेम ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
देखिए आपको RCNET ये इतने सारे दिए गए थे, आपको पूछा गया था बताइए किस में लाइन बनेगी, मिरर इफ़ेक्ट किस में सही आएगा। तो देखिए ए और टी ऐसे हैं कि जब इन्हें मिरर में देखेंगे तो ये एज़ इट इज़ आपको दिखेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जबकि आर अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, सी आप मिरर में देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, है ना? एन आप मिरर में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। गर्ल्स के मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारे आपके उल्टे हो जाएंगे, जबकि ए एज इट इज़ रहेगा और अगर टी भी उल्टा होता है तो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे ए एंड टी। तो कर लेंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है देखिए कि अनंत संख्या वाला स्मृति ऐसी लिखिए, ऐसी आकृति बनाइए जिसकी जो संख्या है वो अस्मितीय हो, यानी जिसका अंत ना हो रहा हो। ठीक है, अनंत है। ठीक है, तो ऐसी कोई चित्र बनाइए जिसके ऊपर असममिति जो रेखाएं हैं उनका कोई अंत ना हो, कहीं से कोई भी रेखा खींच दी जाए वो इज इक्वल टू हो, यानी बराबर ही हो। देखिए ये होता है आपका सर्कल। ठीक है, यानी कि वक्र। अब जो इसका सेंटर पॉइंट होता है वो होता है ये। अब चाहे आप ऐसे लकीर खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, जैसे दिल चाहे आप इसमें और जितनी दिल चाहे इसमें आप लकीरें खींचे, जहाँ से भी आप इसे फोल्ड करेंगे ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बराबर आएगा। तो सिर्फ एक सर्कल ही ऐसा है जिसमें इन्फिनिटी यानी अनंत लाइनें बन सकती हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? वक्र, यानी कि सर्कल। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका यहाँ तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न आकृतियों में कितनी रेखाएं होती हैं। लिखिए, तो पहले समत्रिभुज में कितनी होती, एक समांतर त्रिभुज में कितनी होती है, एक सममुष्ट में कितनी होती हैं और एक वर्णमाला अक्षर एक्स में कितनी होती हैं। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए आप इसको लिखेंगे, जब आप इसको मिलाएंगे, देखिए इसमें अगर आप इसे कट करेंगे, ठीक, तो ये इसके ऊपर फोल्ड आएगा, ये यहाँ आएगा तो इतनी जगह खुली रहेगी, और ये फोल्ड होएगा तो ये इधर आएगा तो इधर इतनी जगह खुली रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जगह खुली है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि इसमें कोई भी रेखा नहीं होती। जबकि ये आपकी 6 साइड्स वाला जो होता है, जिसमें से करके 6 इक्वल साइड्स होती हैं, तो आपकी इसमें 6 बनती हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए यहाँ मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर 6 होती है। अब चलिए एक्स वाले को और देख लेते हैं। से यहाँ से लिखेंगे कि जो ये आपकी एक्स वर्णमाला है इसके अंदर 2 सिमेट्री लाइंस होती है, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, तो वर्णमाला यानी जो वर्णमाला का अक्षर एक्स है उसमें 2 स्मृति रेखाएं होती हैं। आसानी से आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट कहीं कंप्लीट करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।